जंजीर। एक औरत पत्नी बनने से पहले अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीती है, पर शादी के बाद वो अपना फर्ज अच्छे से निभाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी बदल देती है। अपने पति की खुशी के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपने दोस्त सब कुछ छोड़ देती है और एक जिंदगी की नई शुरुआत करती है। और अगर मेरी पत्नी ने मेरे लिए इतना कुछ किया है ना, तो मैं भी हर हाल में उसका साथ दूंगा। और अगर किसी को भी ये जोरू का गुलाम होना लगता है, तो खुश हूं मैं जोरू का गुलाम बनकर। ये बड़ी बड़ी बातें करने से रिश्ते नहीं निभते। जाने दीजिए, आप जैसे इंसान से रिश्ते निभाना नहीं सीखना मुझे, जो अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है। आयुष, मैंने कभी नहीं मारा इसे। बोल क्यों नहीं रही इसे तू? आयुष, मैंने तुझे पहले भी बोला ना बेटा, अपने पापा के बारे में ऐसे बात नहीं करते। हाँ, मैं डॉक्टर हूं। पेशेंट ना कभी कभी मुझे अपनी हालत नहीं बता पाता है, फिर भी मैं देखकर समझ जाता हूं कि उसकी बीमारी क्या है। और बहुत जल्दी मैं आपकी चोटें देख के ना, तो मैं पता लगा लूंगा कि सच क्या है। क्योंकि मेरी मां पे हाथ उठाने वाले इंसान को मैं छोड़ूंगा नहीं। डॉक्टर बाबू आप शांत हो जाइए। आप ये सब क्या कह रहे हैं? देखिए बुआ जी की हालत ठीक नहीं है, पहले उनका इलाज कीजिए ना। बुआ जी संभल के। अरे तुझे बड़ी फिक्र हो रही है बुआ जी की? अरे बुआ जी, आपको पता है बाहर ये सबको बोले थे कि आप भेड़िया हैं। आलिया, आयुष्मान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अरे मैं कोई झूठ बोल रही हूँ क्या? नहीं ना, सबको पता चलना चाहिए ना, और बुआ जी को भी पता चलना चाहिए कि ये आपको भेड़िया भेड़िया बोल के हम सबको गुमराह करने की कोशिश कर रही थी। क्या बकवास है? हाँ, हम भेड़िया? हाँ बुआ जी, और तो और ये भी बोल रही थी कि इसने रूम में आके कुछ कपड़े देखे, और ये भी कह रही थी कि टेबल पे कुछ निशान देखे थे नाखूनों के। ये सबूत इकट्ठा करके साबित करने की कोशिश कर रही थी कि आप ये भेड़िया हैं। माफ करना बुआ जी, हमें लगा कि सुनो मत सुनो, तुमसे हमें ऐसी ही घटिया बात की उम्मीद थी। हमने जिंदगी भर ये सुना है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, आज देख भी लिया। हमें भेड़िया कहकर तुमने साबित कर दिया कि ये बात सही है। और बुआ जी, आपको पता है, ये तो जबरदस्ती सब लोगों को मानने के लिए मजबूर कर रही थी कि आप ही भेड़िया हैं। और कोई अगर सच मान लेता और आपको चोट पहुंचा देता तो? सच्ची जीजी, मैं तो इसकी बात पे बिल्कुल भी नहीं आई, लेकिन ये जो कमला है ना, ये अपनी बहू की बातों में यूं तुरंत आ गई। हाँ ताई जी प्लीज, अभी ये सब बातें करने की जरूरत नहीं। और आलिया, तुम बस बहुत हो गया, मुझे बुआ जी का इलाज करने दो। कोई जरूरत नहीं है। आज तुम्हारी पत्नी की वजह से बहुत तमाशा हुआ। सुन लिया हमने जो सुनना था। खुद जख्म देखे खुद मरहम लगाओगे? कोई जरूरत नहीं है, अपनी पत्नी का साथ दो जाओ। बुआ जी, हमारी गलती की सजा खुद को और इन्हें मत दीजिए। बुआ जी, हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, डॉक्टर बाबू से इलाज करवा लीजिए। बुआ जी, आपके जख्म बहुत गहरे हैं, अगर इन पर दवा नहीं लगाई तो ये भरेंगे नहीं। ये लड़की हमसे ज्यादा हमदर्दी जताने की, ये झूठा दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? तुमको क्या लगा? हाँ, तुम ही दिखावा करोगी और हम पसीज जाएंगे? पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हो हमरे घर में घुस के हमरे कमरे में आके सबूत ढूंढने की, बताओ? और तुम दोनों को हमने साथ में बांधा था ना, क्या हुआ इसका? छूट गए दोनों? हमारी कोई इज्जत रही है तुम्हारे नजरों में? हमारी बात का कौन मान रहा है तुम्हारी नजरों में, बताओ? नहीं ना? हाँ,
अब हम जो बोलते हैं वो तो पानी, तो फिर हम काहे कराएं तुमसे इलाज, काहे माने तुम्हारी बात। मुझे ऐसी बात नहीं, आप जानती हैं आप मेरे लिए कितनी जरूरी है, आपको बहुत मानता हूँ। हाँ बुआ जी, हम तो आपको ढूंढने के लिए निकले थे, इसीलिए वो रस्सी खोली, लेकिन अब हम फिर से बन जाएंगे। ये लीजिए डॉक्टर बाबू। देखिए बुआ जी, जैसे आपने बांधा था वैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया। अब जब तक आप इसे नहीं खोलेंगे, हम दोनों में से भी कोई नहीं खोलेगा इसे। ये क्या कर रही हो तुम कहना? ये सजा पूरी करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम पहले ही खोल चुकी हो ना, तो सबके सामने महान बनने की कोशिश मत करो। हटाओ इसे। रुको आलिया। तुम होती कौन हो ये तय करने वाली कि हमें सजा पूरी करनी है या नहीं? ये तुम नहीं, बुआ जी तय करेंगे। जब तक बाहर की दीवार नहीं टूट जाती, ये दोनों ऐसे ही बंधे रहेंगे। जाओ सब, हमको आराम करना है। पर बुआ जी, मुझे आपका इलाज तो करने दीजिए। रहने दो बेटा, अपने जख्मों पे हम खुद ही मरहम लगा लेंगे। तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जाओ साहब। ये कैसे उल्टे सीधे तरीके से अपने कपड़े रख रही हो तुम? ऐसे रखते हैं कपड़े? हाँ तो क्या हो गया? कपड़ों को ना ऐसे अलग अलग करके रखा जाता है, और चाहे कपड़े हो या कोई भी चीज, वो अगर सही तरीके से ना हो ना तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ डॉक्टर बाबू, सारी गलती हमारी। वैसे भी हमें आता क्या गलती करने के सिवा? बिना सोचे समझे कुछ भी करते हैं हम। अरे है ना, हो क्या गया तुम्हें? तुम ठीक हो? क्या ना, बोलो ना, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? गुस्सा क्यों हो रही हो तुम? डॉक्टर बाबू, ये सारी गलती हमारी, और हमारी वजह से आपको सजा मिल रही है। हमारी बेवकूफियों की वजह से पूरा परिवार आपके खिलाफ हो गया। हम इस रिश्ते में गहना बन कर आए थे, लेकिन आप आपके पाँव की जंजीर बन गए। बहुत बुरे हैं हम। ये क्या ना, तुम ना कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। अरे कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो रोना बंद करो। रोएंगे अब, और हमें खूब रोना आ रहा है। कैसे बहे गंगा सूरज के आंगन में, कैसे खिले धूप बरखा सावन में, कैसे मिले आसमां जमीन से, क्या करे शिकायत नसीब से। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू हमारी कहानी का आधा हिस्सा है। आग और पानी सा अपना किस्सा है, तू डॉक्टर बाबू, ये तुम्हें क्या लगा डॉक्टर हूं तो मुझे सिर्फ दवाई तो नहीं आती? कि मैं जादूगर हूं जो अपनी पत्नी के आंसू पोंछने थे, इसीलिए मैं उसे घुमाकर अपने सामने ले आया। वैसे सच कहूं, मुझे ना देखना था कि तुम रोते हुए भी प्यारी लगती हो या नहीं नहीं, हमरे तो नाखून निकल आते।
दांत बड़े बड़े हो जाते हैं हमरे और सींग भी निकल आते हैं। अच्छा अच्छा, दिखाओ दिखाओ ना। डॉक्टर बाबू आपको ये सब मजाक लग रहा है, लेकिन हमको खुद पर गुस्सा आ रहा है। और मुझे तो तुम पर प्यार आ रहा है। लीजिए, चुप हो गया, अब मुड़ जाइए ना। अगर बुआ जी ने हमें ऐसे देख लिया तो फिर आपको डांट खानी पड़ जाएगी। अरे तो खा लूंगा डांट, और बुआ जी की सजा की वजह से तो हम ऐसे बंधे हुए हैं। और वैसे भी बुआ जी तो अपने कमरे में है ना, तो हमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है। डॉक्टर बाबू दूर हटिए। क्यों दूर हूं? अरे बुआ जी ने इतनी प्यारी सजा दी है, पता है मैं तो सोच रहा हूँ ना कि बुआ जी से कह के मैं इस सजा को और लंबा करवा लेता हूँ। अच्छा है कोई नहीं है, अब हम आराम से जा सकते हैं। कोई जरूरत नहीं। और डॉक्टर बाबू आप हमसे नाराज काहे नहीं? आपको हमारी वजह से सबका इतना सुनना पड़ा। गुस्सा कीजिए हम पे, डांटिए हमें। कुत्ते को भेड़िया समझा हमने, और फिर उसके बाद बुआ जी को भी हमने। ए यार तुम फिर से रोने लगी। आज तुम्हारे आंसू से बाढ़ आ जाएगी घर में। हाँ तो आ जाने दीजिए ना, डूब के मर जाएंगे उसमें। कम से कम हमसे छुटकारा तो मिल जाएगा आपको। अरे पर तुमसे छुटकारा चाहता कौन है? मैं तो तुमसे चिपक के रहना चाहता हूँ। डॉक्टर बाबू आप फिर मजाक कर रहे हैं। तो और क्या करूं, तुम समझ ही नहीं रही हो। ये सब कुछ ना तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा है। मैं जानता हूं तुम सबकी चिंता करती हो और सबको सुरक्षित करना चाहती थी बस। हालांकि अभी बुआ जी नाराज हैं, पर देखना वो भी मान जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बाबू हमें एक बात समझ नहीं आ रही। हम गए थे बुआ जी के कमरे में उन्हें ढूंढने, लेकिन वो हमें वहां नहीं मिली। फिर अचानक वो वहां आई कैसे? ना तुम बहुत ज्यादा परेशान थी। हो सकता है ना कि वो वहां पे हो और तुम्हारा ध्यान ना गया हो ठीक से। नहीं डॉक्टर बाबू, हमें ठीक से याद है कि हमने बहुत अच्छे से देखा था कि बुआ जी अपने कमरे में नहीं थी। इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है हमसे? आज तुम्हारी वजह से हम फंस जाते। बाल बाल बचे हैं हम आज। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे पता है तुमने जानबूझकर कुछ नहीं किया, और मैं तुम्हें कभी इसका दोषी नहीं ठहराऊंगा। तुम बस घर वालों के लिए अच्छा चाहती हो। मुझे बस एक बात खटक रही है कि बुआ जी ने मुझे उनका इलाज नहीं करने दिया। न जाने कितने दर्द में होंगी वो, और मैं चाहकर भी उनके जख्मों पर दवा नहीं लगा पाया। तुमरे कारण हमको अपने परिवार वालों से झूठ बोलना पड़ा। कहना पड़ा कि भेड़िए ने हम पे हमला किया है, और हमको ये झूठे निशान छुपाने पड़े। ई निशान, ई निशान, ई निशान, ई। बुआ जी कहाँ गई? बुआ जी, दीदी कहाँ अरे दीदी कहाँ गई होगी? ढूंढो उनको। हे भोलेनाथ, ये लोग तो हमको ढूंढने जा रहे हैं। क्या कहेंगे हम? इतनी देर से कहाँ थे हम? आज तो फंस ही जाएंगे।
आज अगर हमने आयुष्मान को हमरा इलाज करने से मना नहीं किया होता तो वो समझ जाता कि ये चोटें नकली हैं, ये जख्म नकली हैं। तुम्हारी वजह से हमने अपने लल्ला, अपने आयुष का दिल दुखाया है। अरे आखिर चाहते क्या हो? डॉक्टर बाबू, आप चिंता मत कीजिए। आज बुआ जी ने आपको उनसे दूर किया है ना, तो देखना कल वो खुद आपको अपने पास बुलाएंगे। बुआ जी आपसे बहुत प्यार करती, वो ज्यादा देर तक आपसे नाराज नहीं रह पाएंगे, जल्दी आपको माफ कर देंगे। काश ऐसा ही हो, और मुझे माफ करने के साथ साथ वो हमारे रिश्ते को भी अपना ले, क्योंकि मैं बुआ जी की डांट तो बर्दाश्त कर सकता हूं, पर उनकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। काहे आए हो यहाँ? बदला लेने आया हूं मैं। बस ये उपाय कीजिए और देखिए कैसे आपका प्रेमी जो आपको छोड़कर चला गया था वो आपके पास खींचा चलाएगा। उस कहना को विश्वास नहीं हो रहा है ना कि आयुष्मान रोज रात को मुझसे मिलने आता है, इसीलिए आयुष्मान उसके सामने उसी का साथ देता है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, आयुष्मान को मैं अपना बना कर रहूंगी। अपने प्रेमी को वापस पाने के लिए आप उस इंसान की फोटो लीजिए जिसने आपसे उसे छीना है, और फिर उस फोटो को जला दीजिए। अरे वाह, ये तो बड़ी आसानी से कर लूंगी मैं। लेकिन उस कहना का फोटो लाऊंगी कैसे मैं? उसके लिए तो मुझे उनके कमरे में जाना पड़ेगा। क्या ना, इधर देखो ना। डॉक्टर बाबू, परेशान मत कीजिए हमें, और अगर हमें अपनी तरफ करने की कोशिश की ना तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्यों? तुम डरती हो क्या मुझसे मुंह नहीं फेर पाओगी? जी नहीं, बहुत सारे काम है हमें, हटिए। अरे ऐसे क्या काम कर रही हो यार तुम? ई देखिए, बुआ जी के लिए मूंग भिगोने, कमला माई के लिए गरम कर रहे जीरा वाला पानी, क्योंकि वो रोज सुबह उठकर गरम पानी पीती है। अब बाबूजी के लिए दूध भी गर्म करना है, क्योंकि वो रात को सोते समय दूध पीकर सोते हैं, और फिर सबका दवाई का डब्बा भी सही से रखना है। मैं सबके बारे में इतना सब कुछ पता है? अरे मुझे इतने सालों में नहीं पता है ये सब। डॉक्टर बाबू, आपने हम पर भरोसा किया, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है ना कि आपके पूरे परिवार का अच्छी तरीके से ध्यान रखें। तो बस इसीलिए धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं अच्छी बहू बनने की। मतलब मेरा दिल जीतने के बाद सबका दिल जीतने की तैयारी हो रही है। वैसे मेरी नजर में तुम अच्छी पत्नी तो थी ही। आज एक अच्छी बहू भी बन गई। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करूं। बताओ क्या करना है? अच्छा, आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे आता नहीं है? अरे मुझे सब कुछ आता है, और अगर नहीं आता होगा तो तुम सिखा देना। बताओ क्या करना है? अच्छा ठीक है, तो ई लीजिए, ई मूंग को भिगो दीजिए। अरे वो दूध है। हाँ पता है दूध है, पानी दो। ये लीजिए। सब वैसा ही हो रहा है उर्वशी, जैसे मैंने सोचा है। सारे घर वालों को कहना से नफरत होने लगी है। और तुम देखना, जैसे ही घर के बाहर लगी हुई लकड़ी की दीवार टूटेगी, कहना भी घर से बाहर निकाल दी जाएगी। उर्वशी, मैं तुम्हें फोन करता हूं। कौन है वहां? कौन? शुक्र है इन दोनों ने मेरी बातें नहीं सुनी।
यार मैं तो एक दिन में ही थक गया। मुझे नहीं पता था तुम्हें रोज घर के इतने काम करने पड़ते हैं। और अगर आज तुम्हारे साथ बंधा नहीं होता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि घर की औरतों के काम इतने मुश्किल होते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है डॉक्टर बाबू, और हम जानते हैं कि आप भी बहुत मेहनत वाला काम करते हैं और पूरे दिल से करते हैं। तो बस अब हमारी तारीफ करना बंद कीजिए, वरना हम गुब्बारे की तरह हवा में उड़ने लग जाएंगे। अच्छा अब चलिए सो जाते हैं, हम बहुत नींद आ रही है। हाँ नींद तो बहुत आ रही है। ये क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं, चलिए उठिए चल। अरे बताओ ना, तुम मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी ना? आपके लिए प्रार्थना तो हम रोज करते भोलेनाथ से डॉक्टर बाबू, लेकिन आज हम हमरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि भोलेनाथ ने हमें इतना प्यार करने वाले और अच्छे पति दिए, तो हम भी आपका अच्छे से ध्यान रख पाए, आपकी रक्षा कर सके, आपको कुछ भी ना होने दे। तो हेलो, ये सारी जिम्मेदारियां ना भोलेनाथ ने मुझे सौंपी हुई हैं तुम्हारे लिए। आप ही क्यों करेंगे रक्षा हमारी? वचन सिर्फ आपने नहीं, हमने भी लिए साथ में, तो हमारा पूरा अधिकार है आपकी रक्षा करने का, और हम करेंगे। ओ बस बस, इतना गुस्सा नहीं, वरना तुमसे मेरी रक्षा कौन करेगा? सब चलिए डॉक्टर बाबू सो जाते हैं, अभी रात भी बहुत हो गई और बातें भी। और हाँ डॉक्टर बाबू, कल हमें सबसे पहले उठकर सारी दीवारें हटाकर दरवाजे खोलने होंगे। चले? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।